हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट्स टू किंगडम सिस्टम फॉर क्लास 9th बायोलॉजी के लिए एक टॉपिक है टू किंगडम सिस्टम। मैं आपको बताऊं, ये टू किंगडम सिस्टम ये दिया था एक साइंटिस्ट, उसका नाम था कोरोलस लिनस था। उसका नाम कोरोलस लिनस, ये एक स्वीडन का रहने वाला था। वो प्रपोज्ड टू किंगडम सिस्टम इन 1753 में इसने टू किंगडम सिस्टम दिया था कोरोलस लिनस ने। ये किस बुनियाद पर इसने दिया था? ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। On the basis of nutrition and locomotion. Nutrition means uptake of food and its utilization and locomotion. He classified all living organisms into two kingdoms. न्यूट्रिशन और लोकोमोशन की बुनियाद पर उसने तमाम लिविंग ऑर्गन जो दुनिया पर प्रेजेंट थे इनको दो किंगडम्स में रखा, डिवाइड किया दो किंगडम्स। एक था किंगडम प्लांटी और हम कह सकते हैं दूसरा था किंगडम एनिमिलिया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन कार्लोस लिनस डिवाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम। दैट्स किंगडम फर्स्ट जो था किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम जो था किंगडम एनिमिलिया उसको कहते थे। किंगडम प्लांटी में उसने रखा बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट्स एंड फंगे रखा था। किंगडम प्लांट्स में जो ऑर्गेनिज्म उसके कैरेक्टर्स ये थे वो फिक्स्ड थे। जो फिक्स्ड थे उसको उसने किंगडम प्लांटी में रखा था। जिन फिक्स्ड थे, जो अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रांचेड थे, उनकी जो ब्रांचेड बॉडी थी उनको इसने किंगडम प्लांटी में रखा था। और जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल था प्रेजेंट, रिजिड सेल वॉल था प्रेजेंट अराउंड सेल के, उसको उसने किंगडम प्लांटी में रखा था। ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो उसने किंगडम प्लांटी में रखे थे। किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ये कैरेक्टर्स थे, फिक्स्ड थे, वो ब्रांचिंग बॉडी थी, उनकी सेल वाल प्रेजेंट थी। और चौथा कैरेक्टर ये था कि वो प्रोड्यूस ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो वो अपना गुज़ा खुद बनाते थे जो किंगडम प्लांट में, क्योंकि उनमें प्रेजेंट था एक पिगमेंट, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से वो अपना गुज़ा खुद बनाते थे। पांचवा कैरेक्टर जो था, फिफ्थ कैरेक्टर था, वो लेस सेंसिटिव होता था, मतलब उनमें नर्वस सिस्टम जो था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम एब्सेंट था जो किंगडम प्लांट में ऑर्गेनिज्म थे। एग्जाम्पल जो इसमें आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं, बैक्टीरिया। जो दूसरा किंगडम उसमें दिया था दैट वाज द किंगडम एनिमिलिया था। किंगडम एनिमिलिया उसमें उसने एनिमल्स को रखा, तमाम एनिमल्स को जो चल सकते थे। वो ये अपोजिट थे कैरेक्टर्स, जिसमें जो फिक्स्ड थे इसमें जो है वो क्या कर सकते थे, मोबाइल थे, वो लोकोमोशन कर सकते थे। जो एनिमल किंगडम में थे इनके कैरेक्टर्स थे। उसमें सेल वॉल एब्सेंट प्रेजेंट था, इसमें लेक ऑफ सेल वॉल था। सेल वॉल जो एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स थे उनमें सेल वॉल एब्सेंट था, रिजिड सेल वॉल नहीं थे। जो किंगडम प्लांट में ऑर्गेनिज्म थे वो फोटोसिंथेसिस करते थे। जो किंगडम एनिमलिया में ऑर्गेनिजम्स थे वो डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना गुज़ा खुद नहीं बनाते थे, वो दूसरों पर डिपेंड होते थे, जिस तरीके से एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। इसमें जो एग्जाम्पल्स थे किंगडम एनिमलिया, वो एनिमल्स थे, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा, जो अपना गुज़ा खुद नहीं बनाते और जो मूवमेंट कर सकते हैं। ये था टू किंगडम सिस्टम जो किसने दिया था, कोरोलस लिनस था। ये स्वीडन का रहने वाला था इन 1753। ये टू किंगडम सिस्टम वाज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। जो ये किंगडम इसने दिया था टू किंगडम सिस्टम, इसमें अब कुछ डिमेरिट्स थे टू किंगडम सिस्टम। ये बहुत देर तक चला टू किंगडम सिस्टम, मगर किसी जगह पर ये फेल हुआ। अब हम देखेंगे ये टू किंगडम सिस्टम जो है इसमें कहाँ पर फेल हुआ, इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ हम कह सकते हैं डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। इसमें जो पहला जो ड्रॉबैक था, दैट डिमेरिट था, डिड नॉट इंडिकेट एनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें ये नहीं बता सका जो टू किंगडम सिस्टम कोई रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इसमें इवोल्यूशन आया था प्लांट्स और एनिमल्स में, ये कैसे कुछ इवोल्यूशन वगैरह हुआ था या नहीं हुआ था बिटवीन, या रिलेशनशिप है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, है कोई इवोल्यूशन रिलेशनशिप, ये बयान नहीं कर सका टू किंगडम सिस्टम में। और टू किंगडम सिस्टम में दूसरा ये डिमेरिट था, इट आल्सो ग्रुप्ड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गन। इसने एक ही जगह ग्रुप में रखा, किंगडम प्लांटी में या किंगडम एनिमल। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलर, और मल्टीसेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने थे, मल्टी सेल्स के बने थे, उन ऑर्गन्स को इसने किसी वक्त एक ही ग्रुप में रखा था। जो तीसरा ड्रॉबैक था इसमें, दैट वाज द फंगे था। जो इसमें तीसरा ड्रॉबैक था, दैट वाज द फंगे था। इसमें फंगे था वो ड्रॉबैक था इसका।
फंगस जो होता है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड, ये मूवमेंट नहीं कर, प्लांट की तरह जो मशरूम्स होते हैं फंगस उनको कहते हैं, ये प्लांट की तरह होता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बट दे लेक क्लोरोफिल, इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है। आपको मालूम है जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या प्लांट हो, प्लांट में क्लोरोफिल एब्सेंट हो, वो खुद अपना गुज़ा नहीं बना सकते, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट वाज सैप्रोफाइट्स, वो सैप्रोफिटिक था। सैप्रोफिटिक मीन्स वो अपना और न्यूट्रिशन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, दैट दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में अपना गुज़ा हासिल करता था। जिस तरह के आपने देखे मशरूम जो काउडंग या वुड जो रोटन वुड होते हैं, लीव्स होते हैं, इन पर ये ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं। तो चौथा जो डिमेरिट था इसका, युगलेना, युगलेना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, युगलेना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी शेप ऐसी होती है, ये मूवमेंट करता है, इसमें एक फ्लैजला होता है, फ्लैजला होता है, एक टेल जैसी होती है, इस फ्लैजला ये इससे मूवमेंट, ये पानी में रहता है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म। इसमें ये ड्यूल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या करता है युगलेना, ये फोटोसिंथेसिस का, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ये प्लांट की तरह काम करता है, न्यूट्रिशन इसका प्लांट की तरह है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जब लाइट नहीं होती है एनिमल्स की तरह काम करता है, न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये अपना गुज़ा खुद हासिल कर लेता है, ये एनिमल्स की तरह मूवमेंट करता है, मतलब ये प्लांट भी है, ये कैरेक्टर्स इसमें युगलेना में 2 कैरेक्टर्स, ये प्लांट जैसा कैरेक्टर है, ये खुद अपना गुज़ा बनाता है, एनिमल जैसा कैरेक्टर है, ये अपना गुज़ा खुद ढूंढ लेता है, खुद ढूंढ लेता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो वायरस से, इनको वायरसेस कहते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड वायरस, 2 किंगडम सिस्टम में वायरस एंड वायरस को जगह नहीं मिली, क्योंकि जो वायरस और वायरस के कैरेक्टर्स थे वो नहीं मिलते थे, न किंगडम प्लांटी से मिलते थे न किंगडम एनिमिलिया से मिलते थे। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे 2 किंगडम सिस्टम में। अब मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूँगा, जो ये 2 किंगडम सिस्टम था, आप अंडरलाइन कीजिए, 2 किंगडम जो सिस्टम था ये किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस प्रपोज्ड 2 किंगडम सिस्टम इन 1753। 2 किंगडम सिस्टम किसकी बुनियाद पर था, ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन की बुनियाद पर था, एंड लोकोमोशन की बुनियाद पर, न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म चल सकता था, यहाँ न्यूट्रिशन मोड ऑफ, कितने किंगडम सिस्टम बनाए थे, 2, कौन कौन सा, प्लांटी किंगडम और एनिमिलिया किंगडम। प्लांट किंगडम के कैरेक्टर्स क्या थे, वो फिक्स्ड थे, ब्रांचिंग बॉडी थी उनकी, सेल वॉल प्रेजेंट था, प्रोड्यूस ओन फूड, फोटोसेंस करते थे, लेस सेंसिटिव थे, डू नॉट हैव सेंसिटिव नर्वस सिस्टम उनमें नहीं था, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। जो किंगडम एनिमिलिया में थे, एनिमल्स थे, वो उनके कैरेक्टर्स वो मोबाइल थे, वो मूवमेंट कर सकते थे, सेल वॉल एब्सेंट था, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और इनमें क्या एग्जाम्पल है, ह्यूमन बींग। अब कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो मैंने आपको पढ़ाए, जो ड्रॉबैक्स इसमें थे जो मैंने आपको पढ़ाए, कि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही ग्रुप में रखा गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही ग्रुप में रखा गया, और जिसमें फंगे और युगलेना ये एक्सप्लेन, और वायरस को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। इनके लिए इसका ये कैरेक्टर जो थे, इनमें ड्यूल कैरेक्टर्स थे, ये प्लांट्स के जैसे कैरेक्टर्स थे भी थे, और एनिमल ज़्यादातर युगलेना के जो ड्यूल मोड ऑफ न्यूट्रिशन था।